हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 36 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 35 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 36 में जितने प्रश्न दिए गए हैं हम इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज ये फ्रेंड्स 36 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है कि श्यामा मेरे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की। तो फ्रेंड्स श्यामा है तो पहले लिखेंगे श्यामा। श्यामा इज द, ये फ्रेंड्स देखेंगे सबसे सुंदर लड़की का मीनिंग होता है द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, श्यामा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखेंगे यहाँ पर मेरे मोहल्ले की तईन माई। ये फ्रेंड्स मोहल्ले का मीनिंग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोहल्ला कहें या फिर गली कहें, बात तो बराबर ही है। तो हम यहाँ पर स्ट्रीट लिख देते हैं, STREET। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि मोहल्ला का मीनिंग कुछ और होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला है वह मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का है। तो लिखेंगे ही इज द, सबसे तेज लड़का द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय मेरे वर्ग का, तो इन माई क्लास। ठीक है। चलिए अगला है यह परीक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न किसके लिए, तो परीक्षा के लिए। तो पहले लिखेंगे दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए फ्रेंड्स, तो परीक्षा के लिए। तब फॉर द एग्जामिनेशन। तो लिखिएगा फॉर द एग्जामिनेशन, ये एक से MINATION। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो एक से ज़्यादा गरीब है तो द पुअर लिखेंगे। द पुअर आर ऑनेस्ट। अगला है अमीर लोग घमंडी होते हैं। तो अमीर लोग का मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे द रिच। तो द रिच आर, ये फ्रेंड्स घमंडी का मीनिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो प्राउड, PROUD। PROUD। एक फ्रेंड्स प्राइड भी होता है, PRIDE। तो आप चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है बूढ़े लोग कमजोर होते हैं। तो लिखेंगे दी ओल्ड। ठीक है। पीपल लिखा फ्रेंड्स यहाँ पर आवश्यक नहीं है। ठीक है, दौड़ लिख देंगे, इसका मतलब भी हो जाएगा बूढ़ा लोग। ठीक है, एक से ज़्यादा बूढ़ा का बात किया गया है। तो दी ओल्ड आर वीक। ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अगला बोला गया है युवा परिश्रमी होते हैं। तो यहाँ भी फ्रेंड्स युवा परिश्रमी होते हैं, यहाँ पर होता है रहता है एक का, लेकिन एक से ज़्यादा है तो होते हैं। तो यहाँ भी द यंग कर देंगे। द यंग आर परिश्रमी का लेबोरियस, LABORIOUS। क्लियर है। फिर अंध है आशाहीन होते हैं। आशाहीन का मीनिंग फ्रेंड्स होता है होपलेस। तो लिखेगा द ब्लाइंड आर होप लेस। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। बोला गया है गरीब की मदद करो। तो गरीब की मदद करना, तो हेल्प द पुअर। अगला है अमीर लोग दयालु नहीं होते हैं। तो लिखेंगे द रिच आर नोट काइंड। ठीक है। फिर अंधे लोग मूर्ख नहीं होते हैं। तो लिखिएगा द ब्लाइंड आर नोट फुलिश। अगला फ्रेंड्स सूर्य गोल है। तो फ्रेंड्स सूर्य कितना है, तो दुनिया में एक है, और जो दुनिया में एक है उसके आगे किसका प्रयोग करते हैं, तो दी का। तो लिखेंगे दी अर्थ इज राउंड। चलेंगे फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर बोला गया है सूर्य गर्म रहता है। तो लिखेंगे द सन इज, ये फ्रेंड्स गर्म का मीनिंग यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक होता है HOT हॉट, एक होता है फ्रेंड्स हीट। तो हीट मतलब गर्मी, तो यानी कि सूर्य गर्म रहता है तो द सन इज हॉट। ठीक है। चलिए अगला है पृथ्वी हमारी माँ है। तो लिखेंगे द अर्थ इज आवर मदर। अगला यहाँ पर क्या पृथ्वी गोल नहीं है, तो लिखेंगे इज द अर्थ नोट, गोल का मीनिंग क्या हो जाएगा, राउंड, ROUND। क्वेश्चन मार्क जरूर से देंगे। फिर क्या पृथ्वी अमर नहीं है, तो लिखेंगे इज द अर्थ नोट, अमर का मीनिंग फ्रेंड्स क्या होता है, इमोर्टल,
MMORTAL, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया चांद प्यारा है, तो लिखेंगे द मून इज, और फिर से यहाँ पर प्यारा का मीनिंग तो 2-3 को होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा लवली ही लगता है, LOVELY, तो लवली ही लिखिएगा। ठीक है, अगला है चांद आकर्षक है, तो लिखेंगे द मून, ये फिर सेम डब्ल्यू, द मून इज, ये फिर आकर्षक का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, तो एक ही चांद का बात किया गया है, तो यहाँ पर एन लगा देंगे, एन अट्रैक्टिव, ATTAR, ये फिर से ATTRA होगा, ATTRACTIVE, क्योंकि फिर से यहाँ पर ये था तो वोवेल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला है आकाश नीला है, तो लिखेंगे द स्काई इज ब्लू। फिर तारा चमकीला होता है, तो लिखेंगे द स्टार इज ब्राइट। फिर सीता पहली लड़की थी, तो लिखेंगे सीता इज द पहली लड़की, द फर्स्ट गर्ल। ठीक है, यहाँ तक चलेंगे, आगे बढ़िएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जितने प्रश्न थे हमने यहाँ पर इन सभी को लिखा हुआ है। बोला गया है जनवरी साल का पहला महीना होता है, तो लिखेंगे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगला है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदारी का मीनिंग होगा ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी इज द अच्छी नीति, द बेस्ट पॉलिसी, POLICY। ठीक है, अगला है यह 10वां प्रश्न है, तो या तो फिर से यहाँ पर इट इज का प्रयोग कर सकते हैं, या नहीं तो दिस इज का भी कर सकते हैं, तो दिस इज का ही करते हैं। तो दिस इज 10वां प्रश्न है, द 10th क्वेश्चन, QUESTION, दिस इज 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 36 का सभी प्रश्न हल किया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 36 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 37 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 37 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है पहले कि राम एक लड़का है, तो लिखिएगा राम इज ए बॉय। अगला है रामायण के राम बहादुर है, तो रामायण के राम पहली तरह बनाएंगे, तो लिखेंगे द राम ऑफ द रामायणा, RAMAYAN। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द राम ऑफ द रामायण बहादुर है, तो इज ब्रेव, BRAVE। ठीक है, अगला है कालिदास एक महान कवि है, तो लिखिएगा कालिदास इज एक महान कवि है, ए ग्रेट पोएट। अगला है बे भारत के शेक्सपियर हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर दे आर भारत के शेक्सपियर हैं, तो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द शेक्सपियर का मीनिंग लिखेंगे फिर से यहाँ पर SHAKESPEARE, शेक्सपियर ऑफ भारत है तो इंडिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूध लाभदायक होता है, तो लिखेंगे मिल्क इज यूजफुल। अगला है गाय का दूध लाभदायक होता है, तो लिखेंगे, ये तो फिर से डायरेक्ट काउज मिल्क भी लिख सकते हैं, नहीं तो द काउ ऑफ मिल्क लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द काउ ऑफ मिल्क इज यूजफुल। हमने फिर से आपको बताया था कि आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बोला गया है सोना आकर्षक होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड इज अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE। फिर भारत का सोना आकर्षक होता है, तो लिखेंगे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE। कोई दिक्कत फिर से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है सोना आकर्षक होता है, तो बस फिर सेम टू सेम वही बनाएंगे। ये सिर्फ है सोना आकर्षक है, इसमें होता है, तो इसमें लिखेंगे द गोल्ड इज अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE। क्लियर है, अगला है पानी गंदा है, तो लिखेंगे द वाटर इज गंदा है तो डर्टी। अगला है इस नदी का पानी गंदा है, तो यहाँ पर लिखेंगे द वाटर ऑफ, इस नदी है तो द वाटर ऑफ दिस रिवर। पानी गंदा है तो इज डर्टी, DIR
टी वाई। ठीक है, चलिए अगला बोला गया है कुत्ते खतरनाक होते हैं, तो लिखेंगे डॉग्स आर डेंजरस, DANGEROUS। कोई दिक्कत फिर से यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। बोला गया है इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं, इस शहर के कुत्ते, तो लिखेंगे द डॉग्स ऑफ दिस टाउन आर डेंजरस। अगला है कुत्ते खतरनाक है, तो लिखिएगा द डॉग्स आर डेंजरस। फिर सुंदरता एक कीमती रत्न है, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी इज ए कोस्टली। यहाँ पर रत्न का मीनिंग फ्रेंड्स होता है GEM। ठीक है, अगला है कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज, या तो पॉपुलर लिख सकते हैं या तो फेमस लिख दीजिए। ठीक है, अगला है ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो लिखेंगे ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी। अगला है श्याम की ईमानदारी प्रसिद्ध है, तो श्याम की ईमानदारी, तो यहाँ पर कर देंगे श्याम्स ऑनेस्टी। प्रसिद्ध है तो इज पॉपुलर। अभी जस्ट हमने फ्रेंड्स आपको बताया है कि पॉपुलर भी लिख सकते हैं या फेमस भी लिख सकते हैं, तो फिर जो आपको ठीक लगे वो आप लिख दीजिएगा। चलिए अगला है सच्ची दोस्ती दुर्लभ है, तो लिखिएगा ट्रू फ्रेंडशिप इज, दुर्लभ है तो रेयर। चलिए अगला है सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, सच्ची दोस्ती, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू फ्रेंडशिप इज, सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी है, तो ट्रू फ्रेंडशिप इज द मस्ट, अच्छी चीज है, द गुड थिंग, कहाँ फ्रेंड्स दुनिया में, इन द वर्ल्ड। क्या कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इस पेज को हल कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले बताते हैं यहाँ पर द मस्ट गुड थिंग के जगह पर आप चाहें तो द बेस्ट थिंग भी लिख सकते हैं, इन दोनों को हटा करके बेस्ट भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है यहाँ पर कि श्याम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है, तो श्याम और सुग्रीव, ये फ्रेंड्स श्याम बोले बल्कि राम और सुग्रीव, तो लिखेंगे राम एंड सुग्रीव, SUGRIV। सुग्रीव की दोस्ती, तो सुग्रीव, यहाँ पर देखिए दोस्ती है तो फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या देखना है कि राम और यहाँ पर जो सुग्रीव की दोस्ती है, ये फ्रेंड्स दोनों को दोनों यहाँ पर एक ही है। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति का बात क्या हुआ रहता तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बिल्कुल आर का प्रयोग करते, लेकिन इसी के चलते कि राम और श्याम की दोस्ती, ये फ्रेंड्स राम और श्याम, बार बार जो आदत हो गया ना कि राम और सीता, राम और श्याम, इसीलिए श्याम बुला रहा है, लेकिन फ्रेंड्स राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है। इन दोनों को मिला करके फ्रेंड्स दोस्ती को एक बताया गया है, तो राम एंड सुग्रीव फ्रेंडशिप इज इमिटेबल हो जाएगा, अनुकरणीय के मिली IMITABLE। कोई दिक्कत नहीं है। यही फ्रेंड्स अगर दोनों अलग अलग रहता तो हम यहाँ पर आर लगाते हैं। समझोगे आप कि हमने यहाँ पर यूज क्यों लिखा है। चलिए बोला गया यहाँ पर कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे कृष्ण एंड सुदामा, कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती, यहाँ पर तो लिख दिए हैं कृष्ण एंड सुदामा, यहाँ पर बिटवीन फ्रेंडशिप बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा इज फेमस, या फिर यहाँ पर इज पॉपुलर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉपुलर ही लिख देते हैं, इज पॉपुलर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती, तो पहले फ्रेंड्स हमें इतना बनाना था, तो बीच की दोस्ती के यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मीनिंग ही छोड़ दिया है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे द फ्रेंडशिप, यहाँ पर लिख देंगे पहले। ठीक है, द फ्रेंडशिप बिटवीन, यहाँ पर हम लिख देते हैं द फ्रेंडशिप बिटवीन। अब उसके बाद में यहाँ से लिखेंगे कृष्ण एंड सुदामा इज पॉपुलर। नहीं तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से ऑब्लिक दे करके फेमस लिख देते हैं। अगर आपको लगता है कि फेमस सही है तो फेमस लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, तो लिखेंगे इंग्लिश इज, यहाँ पर फ्रेंड्स समृद्ध का मीनिंग क्या होता है, इनरिच्ड, तो लिखेंगे ENRICHED, इनरिच्ड। भाषा का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा लैंग्वेज, LANGUAGE। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो इंग्लिश इज, यहाँ पर फिर चाहे तो ए, यहाँ पर ई है, तो पर इन रीच्ड है तो इंग्लिश इज एन इन रीच्ड लैंग्वेज, एन का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल। फिर हिंदी एक रोचक भाषा है, तो लिखेंगे हिंदी इज एन इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग मतलब होता है फिर से यहाँ पर रोचक, तो इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। ये फिर से इसका भी लैंग्वेज लिखे, इसका भी लैंग्वेज, दोनों का हम एक ही लिख देते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज लिखने का जगह नहीं है तो समझिए यही है, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द हिंदी ऑफ उत्तर प्रदेश, द हिंदी ऑफ उत्तर प्रदेश का फिर से जगह लिखने का यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर यूपी लिख देते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश अच्छी है तीज गुड, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला है, फुटबॉल विश्व में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर लिखेंगे द फुटबॉल इज फेमस, कहाँ है फ्रेंड्स, तो विश्व में, तो इन द वर्ल्ड, WORLD, क्लियर है। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिकेट विश्व में प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे द क्रिकेट इज CRICKET, द क्रिकेट इज फेमस इन द, ये फ्रेंड्स वर्ड दोनों के लिए आ चुका है, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया है, आगे बढ़िए। अगला बोला गया है, रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है, तो यहाँ पर लिखेंगे संडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक। अगला है, इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर फिर से बनाएंगे, सबसे पहले दी संडे ऑफ, इस माह यानी कि दिस मंथ, मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इज नॉट गुड मेरे लिए, तो फॉर मी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, जनवरी साल का पहला महीना है, तो लिखेंगे जनवरी इज द पहला महीना, द फर्स्ट मंथ, इस साल, ये फ्रेंड्स साल का, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगला है, 2005 ईस्वी की जनवरी मेरे लिए अच्छी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2005, यहाँ पर फ्रेंड 2005 से मत बनाइए, यहाँ पर बीच में की लगा हुआ है तो जनवरी से बनाइए, लिखेंगे द जनवरी ऑफ 2005 वाज गुड मेरे लिए, तो फॉर मी, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखेंगे, बोला गया है जनवरी फरवरी और मार्च पर्व से भरे रहते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जनवरी फरवरी और मार्च है, तो लिखेंगे जनवरी फरवरी एंड मार्च पर्व से भरे रहते हैं, तो लिखेंगे आर फुल ऑफ फेस्टिवल्स, FESTIVALS, क्लियर है। चलिए फिर सब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है, जाड़ा गर्मी और बरसात 3 महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं, तो जाड़ा का लिखेगा विंटर, फिर यहाँ पर गर्मी का लिखेंगे फ्रेंड्स समर, और काइंड बरसात का लिखेंगे रेनी सीजन। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे द लगा दीजिए, यानी कि सब के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। द विंटर, द समर एंड द रेनी सीजन आर 3 महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं, तो लिखेंगे आर 3 इम्पोर्टेंट। ये फिर से ऋतु का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे सीजन, ACASON, तो लिखेंगे ACASON, लेकिन ऋतुएं है तो सीजन्स कर देंगे, क्लियर है। अगला है, जाड़ा दुखदाई होता है, तो लिखेंगे विंटर इज, दुखदाई का मीनिंग होता है फ्रेंड्स पेनफुल, PAINFUL, तो यहाँ पर पेनफुल कर देंगे। अगला है, बरसात का मौसम कठिनाइयों से भरा होता है, तो लिखिएगा द रेनी सीजन, द रेनी सीजन इज, कठिनाइयों से भरा होना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स फुल ऑफ डिफिकल्टीज, DIFFICULTIES, ठीक है। अगला है, लकवा बहुत खतरनाक बीमारी है, लकवा फिर तो लिखेंगे द पैरालाइसिस, PARALYSIS, द पैरालाइसिस इज, खतरनाक बीमारी है, तो लिखेंगे डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस बीमारी है फ्रेंड, तो बीमारी का यहाँ पर मीनिंग होता है सिक, या फिर लिख दीजिए डेंजरस इल। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जब बीमारी खतरनाक के रूप में जब इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर इल भी अच्छा नहीं है, सबसे बढ़िया डिजीज लिख दीजिए DISEAC, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 37 हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है,
आपको लग रहा होगा कि आज हमारा समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन कितना सारा है। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर चैप्टर ही बड़ा था, तो इसलिए समय भी ज़्यादा लगना है यहाँ पर फ्रेंड्स ज़रूरी था। तो चलिए, यहाँ पर समय जितना भी लगे, लेकिन फ्रेंड्स बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, आज का सेशन कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न फ्रेंड्स अगर बढ़िया से समझे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स 38 में देखेंगे कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और शेष फ्रेंड्स इस पेज पर दिए गए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए हैं 38 में, उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 38 का सभी प्रश्न लिख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया है आप कवि थे, तो यू बर, ये फ्रेंड्स आप कवि थे, कविया तो नहीं है एक से ज़्यादा, यानी आप कवि थे, कहने का मतलब कि आप एक कवि थे, तो यू वर ए पोएट। अगला है वह एक बूढ़ा आदमी था, तो ही बाज एन ओल्ड मैन। आप कहेंगे आप यहाँ पर ओल्ड क्यों लगा है, ये फ्रेंड्स एन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर वो है और क्या है हमारा आर्टिकल है, इसीलिए हमने एन का प्रयोग किया है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। चलिए, बोला गया है आप एक अफसर थे, तो यू बर एन ऑफिसर। फिर आप एक बेईमान अफसर थे, तो यू बर ए डिजॉनेस्ट ऑफिसर, OFFICER। अगला है सीता एक तेज लड़की थी, तो लिखेंगे सीताबाज एक तेज लड़की, एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, सीताबाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। फिर वह एक हाथी था, तो लिखेंगे यहाँ पर डैट, ये फिर यहाँ पर डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाथी का जिक्र किया गया है। ही भी लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। तो लिखेंगे डैटबाज एक हाथी था, एन एलिफेंट, ELEPHANT। अगला है तुम एक आदर्श पुत्र थे, तो लिखेंगे यू वर एन आइडियल सन। ये फ्रेंड्स आईने लगा है क्योंकि यहाँ पर आइडियल था इसी के कारण, ठीक है। अगला है मैं एक कलाकार था, तो आई वाज एन आर्टिस्ट, ठीक है। अगला बोला गया है तुम एक मूर्ख कलाकार थे, तो यू वर ए फुलिश आर्टिस्ट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बोला गया है आप एक तेज डॉक्टर थे, तो हो जाएगा यू वर एन इंटेलिजेंट डॉक्टर। अगला यहाँ पर बोला गया है वह MA था, तो वह का ही के साथ वाज MA, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एम में क्या आ रहा है ए, तो ए में फ्रेंड्स अगर ए आ रहा है यानी कि हमारा स्वर है, तो स्वर में क्या लगता है, ठीक है। अगला है श्याम बाबू एक MP थे, तो लिखेंगे श्याम बाबू बाज, यहाँ भी फ्रेंड्स आयन का प्रयोग होगा, INMP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर तुम्हारा दोस्त एक यूरोपियन था, तुम्हारा दोस्त एक साथ है, तो लिखेंगे योर फ्रेंड बाज, यहाँ पर यूरोपियन, तो EUROPION। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे यूरोपियन में यहाँ पर क्या आ रहा है, आप तो देखेंगे ऐसे की है तो भो वाला लगा दीजिएगा, नहीं यूरोपियन फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे लिखाएगा यूरोपियन। यहाँ पर यू आ रहा है, यह आ रहा है, तो यह फ्रेंड्स किस में आता है, स्वर में कि व्यंजन में, तो व्यंजन में, तो ए लगाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, ताइवाज, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स यहाँ ये यू होगा, यह से शुरू होगा, तो ए लिखेंगे, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर PROFESSOR, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कब हम ए का प्रयोग करेंगे, कब एन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है वह पुस्तक लाभदायक थी, वह पुस्तक, द दैट बुक बाज यूजफुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, तो चलिए हल करेंगे। बोला गया है लड़के नटखट थे, तो लिखिएगा द बॉयज बर, नटखट है तो नाउटी हो जाएगा, NAUGHTY। फिर कमरा साफ था, तो द रूम बाज क्लीन। फिर गाय बहुत काली थी, तो लिखेंगे द काऊ बाज बहुत काली थी, तो वेरी ब्लैक, ठीक है। फिर उस कुएं का पानी मीठे था, या फ्रेंड्स उस कुएं का पानी, तो लिखेंगे डैट बेल WELL। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे उस कुएं का पानी, तो द वाटर ऑफ दिस बेल कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये फ्रेंड्स इसको काट ही दीजिए, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे द वाटर
ऑफ उस है तो ये फ्रेंड्स इस रहता तो दिस रहता, तो उस है तो डेट लिखिए, तो द वाटर ऑफ दैट वेल वाज, मीठा है तो स्वीट। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक चलेंगे आगे। बोला गया है इस गली के कुत्ते खतरनाक थे, तो लिखेगा यहाँ पर द डॉग्स ऑफ दिस गली का मीनिंग फ्रेंड्स स्ट्रीट होता है, STREET स्ट्रीट, बर खतरनाक है तो डेंजरस, DANGEROUS। क्लियर यहाँ तक। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर गरीब लोग बेसहारा थे, तो लिखिएगा द पुअर बर हेल्पलेस। फिर आकाश नीला था, तो द स्काई वाज ब्लू। फिर राम मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का था, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, कौन फ्रेंड्स, तो राम था। तो पहले यहाँ पर राम से शुरू करेंगे, राम बाज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय मेरे क्लास का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर मेरे वर्ग का, ऑफ माई क्लास। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, तो लिखेंगे द ताजमहल। ये फ्रेंड जो दुनिया में एक है तो उसके आगे द का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे द ताजमहल इज। अब यहाँ पर विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, इसका मीनिंग यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखे हैं द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर लिखिएगा वन ऑफ द 7 वंडर्स, WONDERS वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ड का मीनिंग WRLD होता है, एल यहाँ पर साइलेंट रहता है। ठीक है, चलिए अगला है सीता पहली लड़की थी, तो लिखेंगे सीता बाज द फर्स्ट गर्ल। अगला है वह 10वां लड़का था, तो ही बाज द 10th बॉय। ये फिर 10वां लड़का था, तो एक से ज़्यादा है तो ही बाज द 10th बॉय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो 10th बॉय भी लिखेंगे तो ये भी सही ही होगा। अगला है कालिदास महान कवि थे, तो लिखेंगे कालिदास बाजे ग्रेट पोएट। अगला है भारत का सोना प्रसिद्ध था, तो लिखिएगा द गोल्ड ऑफ इंडिया बाज प्रसिद्ध था, तब फेमस। अगला है वह एक कवि होगा, तो ही विल बी ए पोएट। ठीक है, अगला है तुम एक अफसर बनोगे, तो यू विल बी एन ऑफिसर। फिर वह एक MP बनेगा, तो ही विल बी एन MP। अब फ्रेंड्स ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर एम है तो अभी हमने यहाँ पर एन क्यों लगाया, हम फ्रेंड्स ये सभी आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला है तुम्हारे पिताजी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनेंगे, तो योर फादर विल बी ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यू है, यूनिवर्सिटी में यह है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जैसे कि यहाँ पर यह के जगह पर कुछ और जैसे स्वर का बोध होता है ताइन लगाते हैं, ये फ्रेंड्स देखेंगे यूनिवर्सिटी में सी लिखेंगे, SITY होता है। अगर फ्रेंड्स हमने अगर कहीं और लिख दिया यूनिवर्सिटी में सी, तो आप उसको एस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारत के बच्चे ईमानदार बनेंगे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया। महान बनेंगे तो विल बी, ये फ्रेंड्स महान बोल रहे, ईमानदार बनेंगे तो ऑनेस्ट, महान बनते तो ग्रेट। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स इधर भी हमने जो इतना प्रश्न बच गए हैं सभी को हमने लिख लिया है। बोला गया है तुम पहले भारतीय होगे, तो लिखेंगे यू विल बी पहले भारतीय, द फर्स्ट इंडियन। ठीक है, अगला है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होगी, तो लिखेंगे ऑनेस्टी विल बी सबसे अच्छी नीति, द बेस्ट पॉलिसी। अगला है तुम मेरे वर्ग के सबसे तेज लड़के होगे, तो लिखेंगे यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ माई क्लास। ठीक है,
अगला है गरीब लोग बेसहारा रहेंगे, तो लिखेंगे द पुअर विल बी हेल्पलेस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िए। अगला है मैं भारतीय हूँ, पहले इतना बना लेंगे, आई एम इंडियन। फिर यहाँ पर भारतीय था, तो फ्रेंड्स देखेंगे आई एम इंडियन। अब भारतीय कौन था, मैं ही भारतीय हूँ, तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं आई एम इंडियन। आई बाज यहाँ पर इंडियन, यहाँ पर अगर आई बाज इंडियन नहीं लिखना तो आई एम इंडियन, भारतीय था तो बाज इंडियन। हमने आपको बता दिया है और काइंड हमेशा भारतीय रहूंगा, एंड ऑलवेज। यहाँ पर देखिए कौन भारतीय रहूंगा, तो मैं का बात किया गया, तो ऑलवेज आई शैल बी इंडियन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आई नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा, ऑलवेज शैल बी इंडियन। हमने आपको पूरा का पूरा बात बता दिया है। अब चाहें तो यहाँ पर भी आई का प्रयोग और यहाँ पर भी आई का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है लड़के बुरे थे, तो लिखेंगे द बॉयज वर बैड। अगला है तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे द तबला बाज फेमस। कहाँ, तो बिहार में, तीन बिहार। अगला है क्रिकेट बिहार में प्रसिद्ध होगा, तो लिखिएगा द क्रिकेट विल बी फेमस। कहाँ फ्रेंड्स, बिहार में, तीन बिहार, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा इन बिहार। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा आगे बोला गया है इस शहर की सुंदरता प्रशंसनीय थी। इस शहर की सुंदरता, तो द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन, द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन। बाज प्रशंसनीय का मीनिंग फ्रेंड्स होता है प्रेस वर्थ, PRAISEWORTH बाई। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है सच्ची दोस्ती दुर्लभ न थी। सच्ची दोस्ती यानी कि ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप बाज नोट, दुर्लभ का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रेयर, ट्रू फ्रेंडशिप बाज नोट रेयर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 38 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 38 में कुछ प्रश्न यहाँ थे, बाकी फ्रेंड्स शेष प्रश्न इधर सारे दिए गए थे। प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, समय जितना भी लगे बस आप बढ़िया से समझ जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जितने प्रश्न हमने आपको बताए हैं वो सभी बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 39 में जितने प्रश्न दिए गए हैं देखेंगे, कुछ प्रश्न यहाँ है, शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 39 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है सीता एक तेज लड़की नहीं थी, तो लिखिएगा सीता बाज नोट एन, तेज लड़की नहीं थी तो नोट एन इंटेलिजेंट गर्ल, INTELLIGENT इंटेलिजेंट गर्ल, GIRL। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, देख लिए हैं। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है तुम एक MP नहीं थे, तो यहाँ पर लिखिएगा यू वर नोट एन MP। ये फ्रेंड्स साइन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एम है, ए आ में फ्रेंड्स यहाँ पर ए आता है, बिल्कुल तो बिल्कुल ए आता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा स्वर हो जाएगा। तो जो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर स्वर होता है उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, हमने बताया था आपको। अगला है वह एक अमेरिकन नहीं था, तो लिखेंगे ही वाज नोट एन अमेरिकन। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं अमेरिकन का मीनिंग AMERICAN। इस प्रश्न को यहाँ बना देते हैं तुम सबसे तेज लड़के नहीं हो, तो लिखेंगे यू आर नोट द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हमने इतना प्रश्न को हल किया है, बाकी शेष को हल करेंगे अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ पर अगले पेज पर। बोला गया है सोना कीमती नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे द गोल्ड इज नोट कॉस्टली, COSTLY। अगला है वह लड़का कलाकार नहीं है, वह लड़का एक साथ है, तो लिखेंगे डैट बॉय इज नोट एन आर्टिस्ट। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर तुम बेसहारा नहीं रहोगे, तो यू विल नोट बी हेल्पलेस। अगला है सीता पहली लड़की नहीं थी, तो सीता बाज नोट दी फर्स्ट गर्ल। अगला है मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं था, ताई बाज नोट
ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगला है यह एक तरफा खेल नहीं था, तो दिस बाज नोट। एक तरफा खेल का फिर से मीनिंग होता है वन साइडेड गेम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है तुम एक आदर्श नागरिक नहीं बनोगे, तो लिखेंगे यू विल नोट एन आइडियल। नागरिक का मीनिंग होता है सिटीजन, CITIZEN। अगला है क्या आप यूरोपवासी हैं? आर यू। यूरोपवासी का मीनिंग फ्रेंड्स यूरोपियन, तो RUA यूरोपियन, EUROPEAN। ये फ्रेंड्स आप इसको मत देखिएगा कि यहाँ पर भोवेल तैन क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ये फ्रेंड्स यहाँ पर यूरोपियन यह आ रहा है, यह फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा व्यंजन होता है ना कि स्वर, इसलिए हमने ये लगाया है। ठीक है। अगला है क्या सीता आदर्श पत्नी है, यानी कि फ्रेंड्स क्या सीता एक आदर्श पत्नी है, तो लिखेंगे इज सीता एन आइडियल वाइफ क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे यहाँ पर क्या आप MP नहीं बनेंगे, तो बिल यू नोट बी एन MP। अगला है क्या तुम एक कलाकार नहीं हो, तो आर यू नोट एन आर्टिस्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी आप क्वेश्चन मार्क जरूर से दे देंगे। ठीक है। जहाँ जहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, अगर हमसे छूट गया हो गलती से तो आप जरूर से दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या वह एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा, तो लिखेंगे बिल ही बी एन ऑनेस्ट। व्यक्ति है तो पर्सन भी लिख दीजिए, एन ऑनेस्ट पर्सन क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या भारत का सोना प्रसिद्ध नहीं था, तो लिखेंगे बाज द गोल्ड ऑफ इंडिया नोट फेमस क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या भारतीय किसान परिश्रमी नहीं है, तो लिखेंगे आर इंडियन फार्मर्स नोट लेबोरियस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है इतना फ्रेंड्स? अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है क्या सूर्य गर्म नहीं रहेगा, तो लिखेंगे बिल द सन नोट बी हॉट क्वेश्चन मार्क। क्या दूध उजला नहीं था, तो बाज द मिल्क नोट वाइट क्वेश्चन मार्क। क्या आकाश साफ नहीं था, तो बाज द स्काई नोट क्लीन क्वेश्चन मार्क। क्या इस शहर के कुत्ते खतरनाक थे, तो लिखेंगे बर द डॉग्स ऑफ दिस टाउन डेंजरस क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आप मानवता के लिए खतरा होंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे बिल यू बी मानवता के लिए खतरा, यानी कि द डेंजर ऑफ ह्यूमैनिटी, द डेंजर ऑफ ह्यूमैनिटी HUMANITY क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्या राम बाबू एक MP नहीं है, तो लिखेंगे इज राम बाबू नोट एन MP क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम FO थे, FO है फ्रेंड्स ये थे। ठीक है। तो लिखेंगे बर यू F में फ्रेंड्स कैसे लिखते हैं, A से लिखते हैं, ए आता है तो ए क्या है स्वर है, तो लिखेंगे बर UNFO क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनेंगे, तो बिल यू बी फॉरेस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरेस्ट में देखेंगे या फ आ रहा है, तो फ्रेंड्स जब फ आ रहा है तो ये तो हमारा स्वर नहीं तो व्यंजन है, तो बिल UA फॉरेस्ट ऑफिसर क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मेरा भाई बिहार का दारा सिंह नहीं है, तो लिखेंगे इज माई ब्रदर नोट बिहार का दारा सिंह, तो लिखेंगे द दारा सिंह ऑफ बिहार क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा। अगला यहाँ पर क्या मैं एक तेज लड़की नहीं हूँ, तो लिखेंगे आई नोट एन इंटेलिजेंट गर्ल क्वेश्चन मार्क। फिर क्या अल्लाह का खतरनाक बीमारी नहीं रहेगी,
तो लिखेंगे बिल द पैरालाइसिस, PARA पैरालाइसिस, LYSIS, बिल द पैरालाइसिस नोट भी यहाँ पर डेंजरस, बीमारी का मीनिंग फ्रेंड्स होगा डिजीज, DESEASE क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा दिए गए फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं शायद हम चौथा पेज पर आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हल तो करना ही है। बोला गया है क्या होली एक महत्वपूर्ण पर्व नहीं है, तो लिखेंगे इज होली नोट एन इम्पोर्टेंट, पर्व का यहाँ पर हो जाए फेस्टिवल, FESTIVAL क्वेश्चन मार्क। अगला क्या फुटबॉल अच्छा खेल नहीं है, तो लिखेंगे इज द फुटबॉल नोट ए गुड गेम क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या बच्चे तैयार नहीं हैं, तो लिखेंगे आर द चिल्ड्रेन नोट रेडी क्वेश्चन मार्क यहाँ दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला है क्या हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो लिखेंगे इज हिंदी नोट राष्ट्रभाषा फ्रेंड्स द नेशनल लैंग्वेज, LNGUAGE क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या सोना महंगा होता है, तो लिखेंगे इज दी गोल्ड, दी नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था, इज द गोल्ड, ये फ्रेंड्स महंगा का मीनिंग होता है एक डियर, इज द गोल्ड डियर DEAR। दूसरा फ्रेंड्स मीनिंग होता है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है क्या मार्च साल का तीसरा महीना नहीं है, तो लिखेंगे इज द मार्च नोट साल का तीसरा महीना, तो लिखेंगे द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या रामायण लोकप्रिय नहीं है, तो लिखेंगे इज द रामायणा RAMAYNA इज द रामायणा नोट लोकप्रिय का पॉपुलर, POPULAR या फिर फेमस क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या गंगा नदी नहीं है, तो लिखेंगे इज द गंगेज रिवर, क्या गंगा नदी नहीं है, तो इज द गंगेज, यहाँ पर फिर से नहीं का मीनिंग छोड़ दी है, नोट रिवर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है क्या माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, तो लिखेंगे इज, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट बोला गया, इज द माउंट एवरेस्ट, इज द माउंट एवरेस्ट नोट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इज द माउंट एवरेस्ट नोट द हाईएस्ट, HIGHEST द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, HIMALAY क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहाँ तक। ये फ्रेंड्स पीक में हमने सी दे दिया, सी का कोई जरूरत नहीं है। अगला है क्या ताजमहल प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे इज द ताजमहल फेमस क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या इंडियन नेशनल लोकप्रिय नहीं था, तो लिखेंगे इज इंडियन नेशनल नोट पॉपुलर। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर क्या सुहावना नहीं होता है, क्या सुहावना नहीं होता, तो क्या जाड़ा सुहावना नहीं होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर इज विंटर नोट प्लीजेंट, PLEASANT क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो लिखेंगे आर चिल्ड्रेन नोट नॉटी, NAUGHTY क्वेश्चन मार्क। अब तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हम यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, कब द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब तो फ्रेंड्स बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 39 के अभी सभी प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये 39 में कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए थे, बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे कि चैप्टर में कितने सारे प्रश्न दिए गए थे, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सारे प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 40 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 40 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है राम एक हाकिम क्यों नहीं होगा, तो लिखेंगे भाई राम
नोट बी एक हाकिम 10 ऑफिसर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है आप कैसे एमपी बनेंगे, तो लिखेंगे हाउ विल यू बी एक एमपी बनेंगे 10 एमपी, क्वेश्चन मार्क। अब तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि हमने एन क्यों दिया है। अगला है वह एक कलाकार क्यों नहीं थे, तो लिखेंगे भाई बाज ही नोट एन आर्टिस्ट, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम एक आदर्श पुत्र क्यों नहीं रहोगे, तो लिखिएगा भाई विल यू नोट बी एन आइडियल सन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। बोला गया है आकाश क्यों लाल था, तो लिखेंगे भाई बाज द स्काई रेड, क्वेश्चन मार्क। अगला है चांद क्यों उदास है, लिखिएगा भाई बाज द मून सैड, क्वेश्चन मार्क। फिर सूर्य हमेशा क्यों गर्म रहता है, तो लिखिएगा भाई इज द सन ऑलवेज हॉट, ऑलवेज हॉट, क्वेश्चन मार्क। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िएगा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों और कौश, ये फ्रेंड्स कैसे है, तो देखिए क्यों और कैसे हैं, तो लिखेंगे हाउ एंड भाई या फिर भाई एंड हाउ। लिखिए यहाँ पर भाई एंड हाउ इज ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, तो भाई एंड हाउ इज ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर वह कैसे एक भारतीय नहीं है, तो पहले यहाँ पर कैसे का मीनिंग लिखेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिए हाउ इज ही नॉट एन इंडियन, क्वेश्चन मार्क। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िएगा। अगला में यहाँ पर बोला गया है तुम कैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, तो लिखेंगे हाउ आर यू ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्वेश्चन मार्क। तुम कैसे यूरोपियन हो, तो हाउ आर यू ए यूरोपियन, EUROPEAN, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर तुम कैसे एक ईमानदार व्यक्ति हो, तो लिखिएगा हाउ आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है गरीब क्यों गरीब रहेंगे, तो लिखिएगा भाई विल द पुअर बी पुअर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर कालिदास कैसे भारत के शेक्सपियर हैं, तो लिखिएगा हाउ इज कालिदास द शेक्सपियर, शेक्सपियर का फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे SH, फ्रेंड्स यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा SHAKESPEARE। ये फ्रेंड्स जब हम 2 से 3 बार लिखेंगे, आप यहाँ पर जब जब शेक्सपियर का मीनिंग आएगा आपको खुद याद हो जाएगा। तो लिखिएगा हाउ इज कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क। मीनिंग फ्रेंड्स फिर से ध्यान रखिए, देखिए पहले शेक है तो SHAKE शेक लिख दीजिए, फिर स है तो एस से स लिख दीजिए, फिर पियर का मीनिंग PEARE लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है ताजमहल क्यों आकर्षक है, तो लिखेंगे भाई इज द ताजमहल, आकर्षक का मीनिंग फ्रेंड्स अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है भारत का सोना क्यों प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे भाई इज द गोल्ड ऑफ इंडिया फेमस, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर बोला गया फ्रेंड्स दूध क्यों गर्म है, तो लिखेंगे भाई इज द मिल्क हॉट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर लड़के क्यों उदास हैं, तो लिखेंगे भाई यार द बॉयज उदास हैं तो सैड, क्वेश्चन मार्क। फिर नदी कैसे गंदी है, तो लिखिएगा हाउ इज द रिवर गंदी है तो डर्टी, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या सोना कीमती नहीं होता है, तो लिखेंगे इज गोल्ड नॉट कॉस्टली,
क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स बोला गया है क्या सोना अच्छा है, तो लिखेंगे इज गोल्ड गुड क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स अच्छा है, यहाँ पर होता नहीं ले गया है तो यहाँ पर द लगा दीजिए, इज द गोल्ड गुड। ठीक है। अगला है क्या गाय नेक है, तो लिखेंगे आर द काउज जेंटल क्वेश्चन मार्क। क्या घोड़े उपयोगी हैं, तो आर द हॉर्सेस यूजफुल क्वेश्चन मार्क। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर मानव जाति क्यों खतरे में है, तो लिखेंगे भाई आर ह्यूमैनिटी। ये फ्रेंड्स मानव जाति का मैन काइंड या ह्यूमैनिटी कुछ भी लिख सकते हैं, HUMANITY। भाई आर ह्यूमैनिटी खतरे में, तो इन डेंजर क्वेश्चन मार्क। अगला है बूढ़े लोग क्यों अक्लमंद होते हैं, तो लिखेंगे भाई आर दी ओल्ड। ओल्ड मतलब फ्रेंड्स हो गया बूढ़े लोग, भाई आर दी ओल्ड। अक्लमंद का फ्रेंड्स यहाँ पर भी दो मीनिंग होता है। सबसे पहला मीनिंग तो हो जाता है यहाँ पर बाज, WIAC, आप ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा मीनिंग फ्रेंड्स छोड़िए, जानने की आवश्यकता ही नहीं है, जब एक ही से काम चल जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए बाज तो फ्रेंड्स आप सभी लोग याद किए होंगे, क्योंकि बाज मतलब बुद्धिमान भी होता है, इसीलिए हम यहाँ पर बाज ही रहने देते हैं। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर है प्रशांत महासागर क्या सबसे गहरा महासागर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज द पैसिफिक ओशियन नोट सबसे गहरा, तो यहाँ पर लिखेंगे द मोस्ट डीप ओशियन। ये फिर से देखेंगे सबसे गहरा का मीनिंग हो जाता है द मोस्ट डीप, महासागर का मीनिंग ओशियन। क्लियर है। अगला है उस कुएं का पानी क्यों मीठा था, तो लिखेंगे भाई वाज द वाटर ऑफ, उस है फ्रेंड तो डेट लगाएंगे, इस रहता था दिस लिखते, तो दैट वेल दैट द वाटर ऑफ दैट वेल मीठा है, द स्वीट क्वेश्चन मार्क। द वाटर ऑफ दैट वेल। तो फ्रेंड्स हमने इस पेज वाला भी सारा प्रश्न हल करा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है चाय अच्छी थी, द टी बाज गुड। अगला है चाय गर्म थी, द टी बाज हॉट। चाय गर्म होती है तो टी इज हॉट। होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व क्यों है, तो लिखिएगा यहाँ पर भाई इज होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। ठीक है। द RELIGIOUS द रिलीजियस फेस्टिवल, FESTIVAL द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ हिंदुओं का, तो हिंदूज HINDUS क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला है यहाँ पर अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा क्यों नहीं है, तो लिखेगा यहाँ पर भाई इज इंग्लिश नोट, फिर देखेंगे सबसे लोकप्रिय भाषा, तब द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, तब भाई इज द इंग्लिश नोट द मोस्ट पॉपुलर LANGUAGE लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बुधवार सप्ताह का पहला दिन क्यों नहीं होता है, तो लिखिएगा भाई इज, बुधवार का मीनिंग फ्रेंड्स वेडनेसडे, WEDNESDAY, भाई इज वेडनेसडे नोट। अब देखेंगे सप्ताह का पहला दिन, तो लिखिएगा द फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज द क्रिकेट नोट, इज द क्रिकेट नोट सबसे लोकप्रिय खेल, तो द मोस्ट पॉपुलर गेम क्वेश्चन मार्क। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या जनवरी सुहावनी होती है, तो लिखेंगे इज जनवरी। यहाँ पर फिर सुहावनी का मीनिंग क्या होता है, प्लीजेंट, PLEASANT क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 40 भी हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं।
तो देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 40 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किए हैं और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न पर बढ़िया से समझे भी होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत हुई हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।